हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आज है संडे का दिन और मैं हूं आपका दोस्त, जो कि शहरों में होता है पॉडकास्ट और गांव में होता है इतवार चर्चा। और मैं आज इतवार चर्चा करने आया हूं। मेरे साथ है अतिथि सौरभ कुमार सिंह उर्फ भूमिहार। सौरभ सिंह भूमिहार जिनको कहते हैं भूमिहार, क्योंकि ये एक जाति है, वहाँ से आते हैं, वर्ण है ब्राह्मण के अंदर। और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम आगे अपना पॉडकास्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा इनके ग्रामीण जीवन के ऊपर, क्योंकि ये खेती से ताल्लुकात रखते हैं, तो कृषि के ऊपर। और जैसा इन्होंने आज के समय पे नए विषय पे ऊपर कृषि के ऊपर काफ़ी पढ़ाई की हुई है, तो इन विषयों पे हम आगे जो है इनसे सौरभ सिंह से बात करेंगे। तो सौरभ सिंह जी, आपका स्वागत है आज के इतवार चर्चा में। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जनता को, अपनी ग्रामीण जनता को, आप उनका एक बार अभिवादन करें, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। उसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझे और इस मंच पर बोलने का हमें अवसर दिए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सौरभ जी, जैसे कृषि जो है नॉर्मली हमारे आप कि बिहार या भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें यूपी हो या बिहार हो, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जैसे आप बिहार से आते हैं, बिहार के अंदर कृषि आप बहुत करते हैं। जैसे आपने खुद कृषि में स्नातक किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एग्रीकल्चर में, और आज के समय पे आप अपना अच्छा एक योगदान दे रहे हैं। तो मैं जस्ट एक जानना चाह रहा था, एक अपने ऑडियंस के लिए, जो क्योंकि आपको जो है काफ़ी युवा आप नेता हैं जैसा मुझे पता चला। अभी अभी आपने 26 जनवरी को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ध्वजारोहण किया, और आपने अपने सारे ग्रामीण का वासियों का, अपने क्षेत्र वासियों का, युवा बच्चों का, सबका आपने काफ़ी एक अच्छा जो है प्रोत्साहन दिया, उनको एक दिया कि किस प्रकार से अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। एक बहुत ही शांति और एक देशभक्ति का प्रतीक आपने मिसाल पेश किया। तो मैं जानना चाहता कि किस प्रकार का कृषि जीवन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। देखिए, कृषि जो है सो कि बहुत ऐसी है कि मतलब उसमें आपको बहुत अधिक टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ही कृषि बढ़िया से मतलब आप कोई भी अनाज उपजा सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है केमिकल द्वारा जो भी यूरिया, डीएपी, पोटास जो भी डाल के उपयोग किया जाता है, मतलब खेतों में उर्वरक। तो ये जो होता है इसे बहुत खतरनाक तरीक़ा से लोग उपजाते हैं इसको, मतलब अधिक मात्रा में यूरिया ये सब देते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। लेकिन हम जो करते हैं वो ऑर्गेनिक तरीक़ा से करते हैं। अभी तिलहन का सीजन है, हमने पीला वाला सरसों 1 बीघा बोए हुए हैं, आलू बोए हुए हैं, गेहूँ लगाया गया है। तो हमने जो भी एथी करते हैं कृषि के में जो भी काम करते हैं सब ऑर्गेनिक तरीक़ा से करते हैं, जो खाने पीने के बाद भी शरीर स्वस्थ रहे और हेल्थी रहे। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि आज के समय पे सबसे ज़्यादा जो अभाव है वो स्वास्थ्य का ही है। क्योंकि एक शहरी क्षेत्र से जैसे हम आते हैं, तो हमने देखा कि हम लोग का जो लाइफ है वो काफ़ी हौच-पौच वाला होता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल में हम रहते हैं। सुबह उठ के ऑफिस जाना, शाम को ऑफिस से आना, फिर पूरे दिन का क्योस, शोरगुल, तो उसमें क्या होता है कि एक वो रहन-सहन और एक वो जो खान-पान है, वो हम लोगों को उस प्रकार का नहीं मिल पाता, जो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिल पाता है। और एक जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ऑर्गेनिक टाइप की, क्योंकि जो कहीं न कहीं जो एक ऑर्गेनिटी है, जो एक शुद्धता है हमारे समाज के अंदर में, या जो मिलता था हमें पहले, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भी दादा जो थे वो पहले कृषि करते थे। तो जैसा सुनने में मिलता है कि जो शुद्धता, वो शुद्धता का काफ़ी ख्याल रखते थे। तो जैसे आपने बताया कि इसमें काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करती है, तो आप जैसे इसमें कैसे बताना चाहेंगे कि किसानों को ऐसा क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे वो ऑर्गेनिक जो शुद्धता है, ऑर्गेनिकपन जो है वो बना रहे लंबे समय के लिए। पहले देखिए, इसमें तो कोई भी केमिकल वाले खाद जो भी है इसको उपयोग ही नहीं करते हैं। इसमें बुआई के समय आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में ऊपर से कीटनाशक के रूप में आप जो भी है नीम का तेल ये सब आता है। आप किसी भी दुकान पर जाइएगा, जो जो आता है कि खाद बीज भंडार आता है, उससे हाँ आप उससे ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक दवा देगा, आपको वही सब छिड़काव करना है हर समय के लिए। आपको वहाँ वो अपने आप जाइएगा सामान लेने, तो आपको ही बताएगा वो कि ये ऑर्गेनिक में ये सामान मिलेगा आपको, कि फसल इतना बड़ा होगा, इतना दिन का होगा तो ये दवा डालना है, इतना दिन का होगा तो ये दवा डालना है। और ये वो जो डालने के बाद अपना सही ग्रोथ करेगा आपको एथी से, रासायनिक खाद से। जैसे कि हमने देखा है नॉर्मली, क्योंकि आपने तो, आप अभी नई पीढ़ी हैं, आप एक अभी तरीके से जेनजी हैं,
आपको ही पता होगा कि जेनजी हैं आपसे पहले और आप अपने खेती को काफ़ी समय से आप देख रहे हैं। तो जैसे आपने अभी जो आपने अपने से पहले जो बुज़ुर्गों को खेती करते हुए देखा होगा, जो सुपर मिलेनियल्स हुआ करते थे, या जो मिलेनियल्स का दौर भी आपने देखा, क्योंकि आप खुद तो स्वयं एक जेनजी है, तो आपने उनके खेती के स्टाइल में और जो खेती आप करते हैं, इसमें आपने क्या अंतर देखा, क्या डिफरेंस देखा, जो आप अपनी पब्लिक को बताना चाहें, कि जिससे, क्योंकि आज के समय पे क्या होता है ना कि लोगों का सीधा असर रहता है कि क्या पता जो चीज़ हम खा रहे हैं, क्योंकि जैसे ऐसी माइंडसेट हो गई है शहरों के अंदर में कि जो चीज़ आज उत्पन्न होती है, उपज होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट है। मिलावट एक शब्द जो है ना, वो सबकॉन्शियस में एक शहरी इंसान के ज़रूर रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर एक बार प्रकाश डालें। हाँ, मिलावट तो ऑब्वियसली होता है। मिलावट हम देखते हैं अपने गाँव में कि 80% किसान मिलावट करते हैं। मिलावट ना करे तो उनका कुछ मुनाफा ही नहीं होगा, वो घाटे में ही जाएंगे। बिना मिलावट मतलब सरकार सब्सिडी देती है लेकिन किसानों तक पहुंच नहीं पाती है। अच्छा। तो किसान का मजबूरी बन जाता है कि वो मिलावट करे। हाँ, तो मतलब कि जैसे मतलब कि एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात सुनने को मिल रही है, किसानों तक सब्सिडी नहीं पहुंच रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो मिलावट करने के लिए जो है वो मिलावट वो करते हैं, क्योंकि उन तक वो चीज़ें मजबूरी में करते हैं, बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं वो करने के लिए। बट अगर जैसे उन तक अगर सब्सिडी पहुंचे, तो आपका क्या मानना है कि कहीं इसमें जो मिलावट है इसमें कमी आएगी? बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अच्छा, और हमें इससे भविष्य में एक अच्छा अनाज, अच्छी फसल मिलने की मतलब एक हम निरीक्षा कर सकते हैं? क्यों नहीं। अच्छी अनाज के साथ साथ आपकी अच्छी सेहत भी हो सकती है। अगर जो आपको मिलावट आप तक ना पहुंचे तो आप तो अच्छी स्वास्थ्य होगा आपके। क्योंकि आज भी जो हमारा शहरी जीवन बोलो या जो भी भारत की अर्थव्यवस्था बोलो, वो ग्रामीण क्षेत्रों पे ही टिकी हुई है। चाहे वो हम रबी की फसल बोले, चाहे हम सब्जियां बोले, या दूध जैसे, तो क्योंकि जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी, जो दिल्ली है उसमें भी नियर बाय दिल्ली के सारे गांव हैं, 65 गांव हैं करीब तकरीबन, जैसे कहते हैं कि वहाँ से ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो दूध हुआ, दाल हुआ, तिलहन हुआ, या जो भी रबी खरीफ जो भी फसलें हैं। तो कुछ उस प्रकार से आप जैसे अपने आज के समय पे अगर बोला जाए कि आप जो है किसी मंत्री के लिए, या अगर आपको किसी मंत्री तक को अपना कोई संदेश देना हो कृषि को बेहतर बनाने के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई मांग हो छोटी सी या बड़ी सी, तो आप क्या मांग देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला तो उन्हें हर किसान को पहले किसान सलाहकार जो प्रखंड लेवल पे होते हैं उनके से मतलब मंत्री जी से यही अपील रहेगा कि हर किसान को मतलब किसान सलाहकार जो होते हैं हर किसान तक पहुँचवाएँ। उन्हें मतलब हर क्षेत्र में, हर पंचायत हो या हर नगर निगम हो जहाँ कृषि होता हो, खेती किया जाता, वहाँ उन्हें बेहतरीन तरीके से पहले उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरह से खेती करने में अच्छी उपज होगी, कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग उसमें किया जाए। इस पर हमारा फोकस अधिक रहेगा कि जिससे स्वास्थ्य बना रहे पूरे देशवासी का। पूरे देशवासियों, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखो यही होता है जब जब एक आम इंसान पॉडकास्ट में या इतवार कास्ट में जब आता है और जब वो बात करता है फसल के बारे में, तो आपने देखा कि उन्होंने देशवासियों के हित की बात करी है सौरभ सिंह ने, क्योंकि एक युवा नेता भी हैं। एक अपने जो दिनचर्या है उसके लिए तो ये कृषि करते ही हैं, अपने दैनिक जीवन को पूर्ति के लिए। उसके अलावा एक युवा नेता भी हैं, समाज के लिए आज के समय पे एक प्रेरणा स्रोत भी है, और काफ़ी कम एज में इन्होंने इतना ये सब कुछ हासिल किया है, इस मुकाम को हासिल किया है। 25 साल से भी कम एज है इनकी, और एक अच्छा भविष्य, उज्ज्वल भविष्य ये लेके चलते हैं। ये खुद अग्निवीर को भी प्रेरणाएं देते हैं, क्योंकि जो अग्निवीर है हमारे जो हमारे भारतीय देश की धरोहर है फौज, उस फौज में जो अग्निवीर है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही ज़्यादा आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सौरभ जी, आप ग्रामीण जो अग्निवीर आते हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश है कि वो उनको किस प्रकार से आगे बढ़ चढ़ के हमारे देश के लिए आना चाहिए? जैसे आपने कहीं ना कहीं देखा है कि अग्निवीर सबका आज के समय पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरल डाउन होता है या नहीं होता है, क्या पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद ये मेरा सवाल। आप क्या मानना है इसमें अग्निवीर को लेकर के? ये सरकार इस पर सोच विचार के अग्निवीर लाई है, तो कुछ सरकार का भी उद्देश्य रहा होगा कि अग्निवीर लगाने से देशवासियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका क्या नुकसान होता है। सरकार इस पर बखूबी जानती है। इस पर अभी हमारा कुछ कहना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन तभी भी हमने छोटा सा सुझाव सरकार को मेरी तरफ से रहेगा कि अग्निवीर जो लाए हैं उस पर बाद में नौजवानों जो 4 साल बाद इधर से उधर दर दर भटक रहे हैं, उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे कि आगे उन्हें क्या रोजगार दे सकती है, सरकार क्या करवा सकती है। इस पर फोकस रखना सरकार की बहुत ज़रूरी माना जाना चाहिए। सो देखिए वो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा और बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के सौरभ सिंह भूमिहार ने एक छोटी सी गुजारिश, छोटी सी मांग की है अपनी भारत की सरकार से कि जब 4 साल के बाद एक अग्निवीर वापस अपने ग्राम में वापस आएगा तो वो क्या करेगा। सीधे से तौर पे इनका एक छोटा सा कि उनके लिए
भविष्य के लिए कुछ सोचा जाए। तो आप सोच देख सकते हैं कि ये कितने से कम एज में कितना ये हुनर रखते हैं, कितना एक बड़े ऊंची सोच रखते हैं समाज को अपने आगे बढ़ाने का और अपने इस देश को आगे बढ़ाने का। क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि फसल के ऊपर देश का स्वास्थ्य टिका है और उससे देश आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ कि सरकार द्वारा जो सब्सिडी है वो पहुँचे, और जैसे उन्होंने बताया कि एक प्रखंड लेवल तक में जो है वहाँ पे भी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि उनके पास एक दूरदृष्टि है। तो क्यों ना एक जैसे, क्योंकि एक मजबूत कंधे वही होते हैं जो युवा कंधे होते हैं, और इनके पास माशाअल्लाह एक युवा कंधा भी है, मजबूत कंधा भी है। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि इस वजह से जो है वो अपने समाज के आगे लेकर के भी चलना चाहते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि जो समाज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जहाँ पे हम अपने बारे में सोचते हैं। तो मैं सौरभ जी आपसे एक चीज़ और इस पॉडकास्ट का अंत करते हुए, इतवार कास्ट को अंत करते हुए एक आपसे चाहूँगा कि ये जो आपकी लोकल जनता है जो आपसे बहुत बेशुमार आपसे मोहब्बत करती है, जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे उनका एक मोरल आगे बढ़े और आपसे सब जुड़े रहें, और साथ ही साथ में हमारे देश का नाम रोशन हो। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सारन बेल्दी, वहाँ का नाम रोशन हो और वहाँ का युवा हर तरीके से आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता हो। आप क्या उस एक संदेश देना चाहेंगे? पहला तो मैं हमसे जो भी जनता प्यार करती है उन्हें तहे दिल से स्वागत है। और साथ में मेरा ये रहेगा कि आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ आप कोई स्किल डेवलप कीजिए। जैसे कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र मतलब उस पहले से ही डिसाइड कीजिए कि हमें इस क्षेत्र में जाना है। उसकी मतलब पूरे बेहतरीन तरीक़ा से उसका जो भी अथी है उसको समझिए, समझने के बाद ही उस फील्ड में उतरिए, तो अच्छी तरह के सक्सेस करेंगे। देखिए कितना अच्छा प्यारा मैसेज दिया। और एक सौरभ जी मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन अपने, मैं जानता हूँ कि आप सिंगर नहीं हैं, पर 2 लाइन ज़रूर, कोई फल, मौसम का फल, मौसमी फल जैसे भी आने वाला है मेरे ख्याल से, अब जो आम का सीज़न आएगा, तो कुछ भी आम को लेकर के या कोई भी 1-2 लाइन आप ज़रूर अपने आप को बताएं, या फल के बारे में कुछ बोलते हुए हम इस पॉडकास्ट का, इतवार कास्ट का आज के समय में अंत करेंगे। अब अगले महीने से आम का मुजर धरेगा, आम के मुजर धरेगा, तो आम तो फलों का राजा ही माना जाता है जी, मानना ही है, क्योंकि वो एकदम अपने आप में एक बहुत अथी फल है वो, उसमें तो कोई दो मत है नहीं कि वो। सो दोस्तों, आम से हमारा हुआ आज के इतवार कास्ट का अंतिम अंजाम, और हम आपसे विदा लेते हैं। और दोस्तों, आपके जो भी सवाल हो भूमिहार सौरभ सिंह से आप पूछ सकते हैं। कमेंट में आप अपने सवालों को लिखना ना भूलें, और हो सके तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम बता सकें कि किस